वेलकम टू यू एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपका यू एजुटेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि हमारी दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक हर एग्जाम में कुछ मार्क्स लेकर आता है। अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक के जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें किसी ने कहा कि आपकी बाइक जो है वो राइट से 5th पोजीशन पर है और लेफ्ट से 4th पोजीशन पर है। अब आप बताइए कि टोटल बाइक वहाँ पर कितनी खड़ी हुई हैं। तो अगर हम इसको देखें, राइट और लेफ्ट दोनों को ऐड करें कि टोटल बाइक कितनी है, तो वो आ जाएगी 9। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि राइट से जो इसकी पोजीशन है वो 5th है और इसी पोजीशन को जब हम काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट से ये 4th पोजीशन हो रही है। यानी हम काउंटिंग जो है वो एक ही बाइक को 2 बार कर रहे हैं। यानी इसकी एक बार जो है वो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है, मतलब एक कम होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास इस तरह से आएगा 8। इस तरह से हमारे पास एक चीज़ समझ में आई कि हमने जब राइट और लेफ्ट को जोड़ा और उसमें से एक माइनस करा, तब हमें टोटल फाइंड आउट हो गया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को यूज़ किया जाए हमें कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अब हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रो ऑफ ट्रीज द मैंगो ट्री इज 20th फ्रॉम द राइट। जो मैंगो ट्री है वो राइट से क्या है, 20th पोजीशन पर है और 26th है फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से दे रखा है 26। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो हमें पता है, हमने अभी देखा, राइट प्लस लेफ्ट -1 कर दें हम तो हमारे पास टोटल मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको रखें तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 20 + 26 कितना हो जाएगा, 46, -1 करेंगे तो 45। यानी जो टोटल ट्रीज हैं, मैंगो ट्रीज यानी आम के जो पेड़ हैं, वो टोटल हो जाएंगे 45। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 26 लड़कियों के समूह में मधु जो है वो नीचे से 7वें स्थान पर है। मधु किस स्थान पर होगी, ऊपर से। यहाँ पर टोटल दे दिया है हमें 26 और जो मधु की रैंकिंग दे रखी है, मधु जो है वो नीचे से यानी बॉटम से जो है वो 7th पोजीशन पर है। मधु की हमें टॉप रैंकिंग फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से हमने लेफ्ट प्लस राइट किया था वैसे ही टॉप प्लस बॉटम भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल। यहाँ से देखें हम, टॉप जो उसकी रैंकिंग है हमें पता नहीं है, बॉटम पता है 7th और टोटल पता है 26। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 इधर जाकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 26 - 6 यानी 20। तो जो टॉप से उसकी जो पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स दे दिए हैं। नेहा की रैंक 12th है फ्रॉम द टॉप, वाइल द पूजाज रैंक 35th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन नेहा एंड पूजा। यानी नेहा और पूजा के बीच में कितने लोग हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आ गया है। इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको अब हम देखते हैं। हमारे पास जो नेहा की रैंक है वो 12 दे रखी है और पूजा की रैंक दे रखी है बॉटम से वो 35th दे रखी है और टोटल स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं हमारे पास वो है 44। जब इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें हमें बीच के लोग पूछे हों, दो लोगों के बीच में, तो हमें क्या करना है, दोनों की जो रैंक है उसका सम करके देखना है। इन दोनों का अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, 47। अगर ये ज़्यादा आता है टोटल से तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, हम डिफरेंस -2 कर देंगे तो हमें बीच वाले लोग यानी इनमें कितने हैं वो पता चल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, उसमें से -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है जिसमें बिटवीन पूछा है नेहा एंड पूजा के बीच में। यहाँ पर टोटल दे रखा है 50 स्टूडेंट्स। तो वही करते हैं हम, नेहा की रैंक यहाँ पर 10th दे रखी है फ्रॉम द टॉप और बॉटम जो है वो पूजा की रैंक दे रखी है 30th फ्रॉम द बॉटम, यानी पूजा की रैंक हो गई 30 और टोटल दे रखा है 50। यहाँ पर भी वही करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे जो कि आ जाएगा 40। अब इस टाइम पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो, यहाँ पर जो सम आ रहा है दोनों की रैंकिंग का वो कम आ रहा है टोटल से। जब ऐसा होगा तो सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इसका डिफरेंस होगा 10। इस चीज को ध्यान रखिए। हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन दे रखी है और टोटल भी दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है, जब भी हमारे पास लेफ्ट और राइट का जो सम है वो टोटल से ज्यादा आता है, किसका,
लेफ्ट और राइट का सम जो है वो टोटल से ज़्यादा आता है, तो हमें देखना है इन दोनों का डिफरेंस -2 जो है वो बिटवीन यानी उन दोनों के बीच वाली संख्या निकल जाएगी। अगर इसके अपोजिट होता है लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन यानी जो सम है वो टोटल से कम आता है, तो सिर्फ हम डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा बिटवीन वाली संख्या यानी दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं, इतना ध्यान रखना है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लें। मान लीजिए लेफ्ट जो है वो 10 दे रखी है, यहाँ 20 दे रखी है राइट, और टोटल स्टूडेंट्स दे दिए हैं उसने 35। अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ अगर हम देखें तो लेफ्ट और राइट का जो सम है वो आ रहा है 30, यानी कम है टोटल से। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकलेगा, यानी उन दोनों के बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 5। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होता, लेफ्ट राइट पोजीशन दी होती 10 20 और टोटल दे रखा होता हमारे पास मान लीजिए 26, तब हम क्या करते, यहाँ पर लेफ्ट और राइट को ऐड करके देखते, ये आता 30 जो कि ज़्यादा है टोटल से। जब टोटल से सम ज़्यादा होगा तब हम इनका डिफरेंस -2 करेंगे, यानी 4 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी उसके बीच में जितने भी लोग हैं वो कितने हैं? वो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है अर्जुन अपनी कक्षा में ऊपर से 6वें स्थान पर है। जो अर्जुन है वो टॉप से क्या है? 6 पोजीशन पर है, जबकि विवेक नीचे से जो है बॉटम से वो 18वें नंबर पर है, यानी 18वीं रैंक पर है। यदि वो आपस में एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं तो विवेक जो है वो 15वें स्थान पर आ जाता है, यानी विवेक जो है वो टॉप से अब आ जाएगा 6 पोजीशन पर, और अर्जुन जो है वो बॉटम से हो जाएगा 8 नंबर पर। लेकिन जब ये एक दूसरे की अपनी जगह बदलते हैं तो विवेक जो है 15वें स्थान पर आ जाता है बॉटम से, नीचे से यानी। और हमें फाइंड आउट करना है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें ये ध्यान है टॉप और बॉटम दिया हो तो हम टोटल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप प्लस बॉटम -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, जिस तरह हम लेफ्ट प्लस राइट -1 करते थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 + 15 -1 यानी हो जाएगा 14। 6 + 14 कितना हो गया? 20, यानी टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हो गए? 20। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब हम टॉप प्लस बॉटम को ऐड करें तब एक ही व्यक्ति की रैंक को लेना है, जैसे हमने यहाँ पर विवेक की ही रैंक को लिया है। अगर इस क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ ये पूछ ली जाए कि इन दोनों के बीच में यानी अर्जुन और विवेक के बीच में कितने लोग हैं, तो अब हम जब हम ये यहाँ पर टोटल निकाल चुके हैं तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? विवेक और अर्जुन की रैंक को जोड़कर देखेंगे, 6 + 18 जो कि आ रही है 24, और ये जो है हमारे पास ज़्यादा है किससे? टोटल से। जब टोटल से ज़्यादा होती है तो दोनों का डिफरेंस -2 करते हैं हम, डिफरेंस आ रहा है 4 -2। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिफरेंस -2, यानी 4 -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो हमसे ये पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों अब रैंकिंग और ऑर्डर आपके लिए कोई पहेली नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी एग्ज़ाम में टॉपर रैंक हासिल कर सकें। इन वीडियोस को भी जाकर विजिट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। याद रखो, प्रैक्टिस इज़ द रियल रैंकिंग पावर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और भी धमाकेदार शॉर्टकट्स और ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।